अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। आंटी जी, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने बोलने की लिमिट सेट कीजिए। क्योंकि जब आप बोलती हैं, आपने क्या बोला था कि मेरे ये नेल्स जो हैं तो वो नेचुरल हैं और मैंने कोई भी आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाए हैं। अब आंटी जी, रात मैंने पहली बार आपका किचन का चैनल जो है वो वॉच किया है। वॉच करने के बाद यहाँ पर मैं जो ये पिक शेयर कर रही हूँ, आप सब इस पिक को देखें और फिर ये बात बताएं जो आंटी अपने ब्लॉग में बैठकर जिस भी किसी के लिए बोल रही थी उसको झूठा साबित कर रही थी। तो आंटी जी के ये 3 दिन पहले वाले नेल्स हैं। अब मैं आपके साथ ये वो नेल्स शेयर कर रही हूँ जो आंटी के खुद ब खुद 4 दिन में नेचुरल तरीके से बढ़ गए। अब जिसने भी इस चीज पर सवाल उठाया था वो झूठा है या फिर ये नेल्स, इस बात का सवाल, मेरे इस सवाल का जवाब मेरी पब्लिक आपको ही देना है। आंटी, वो ऐसी कौन सी खाद है जो कि आप खाती हो या फिर वो ऐसा कौन सा केमिकल है जो आप अपने नेल्स पर लगाती हो जो कुदरती तौर पर 3-4 दिन में इतने बड़े हो गए? मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल किया था आंटी, आप तो झूठ सच का फैसला करने के लिए लग गई कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो दो। तो आंटी, आप खुद ही सबूत देख लें, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। जैसा कि आप कहती हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता, वैसे ही देखिए सच बाहर ही आ गया और आपकी ही गलती से बाहर आया। आंटी, आप कहती हो मैं अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलती, और जब आप ये कह रही हैं कि उम्रा से आने के बाद क्या इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है, तो फिर आंटी, जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं उस जिंदगी को ध्यान में रखते हुए फिर हमें उम्रा जाने की जरूरत क्या है? उम्रा और हज का मतलब आपको पता है? उस पाक मुकद्दस जगह कदम रखने के बाद इंसान ऐसे अपने गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे कि अपनी मां के पेट के अंदर से अभी आया है। और आंटी, अगर उम्रह के नाम पर आपकी नजर में यही चीज है कि बंदा अल्लाह के थोड़ा करीब हो जाता है, तो क्या आंटी 5 वक्त की नमाज इंसान पढ़ रहा है, 5 वक्त के सजदे कर रहा है, क्या उन हालात में इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता? क्या कुरान की तिलावत के बाद इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता? क्या सुन्नत और फर्ज अदा करने के बाद, क्या गुनाहों से तौबा करने के बाद इंसान अल्लाह के नजदीक नहीं होता? और जब आपकी नजर में यही चीज का नाम उम्रा है, तो फिर आंटी, आप तो नमाज छोड़ती ही नहीं हैं, आप किसी की गीबत भी नहीं करती हैं, आप किसी का गिरेबान भी नहीं झांकती हैं। जब आप ये सब काम नहीं करती आंटी, तो फिर उम्रह के नाम पर पब्लिक का सी क्यों बना रही थी? क्यों वहां पर दुआ के नाम पर, आंसू के नाम पर, इस्तगफार के नाम पर, क्यों आप रो रो कर कैमरे के सामने सबको बता रही थी? आप क्यों कह रही थी कि अपने दिल में एक इरादा बांधकर यहां से जा रही हूं और मैं अपनी जबान की इतनी पक्की हूं कि मैं जो जबान देती हूं मैं उससे फिरती नहीं हूं? जब उम्रहा से वापस आकर आंटी, सबसे पहले आपने वो अबाया पहना था या फिर वो आपका कोई ड्रेस था, आपने देखा था कि उसके अंदर से आपका जिस्म कितना नुमाया हो रहा था? जबकि इस्लाम में चुस्त अबाया और फिटिंग वाले कपड़े पहनने को हराम करार दिया गया है। जब उम्रहा से आने के बाद 4 दिन में आपने अपना पर्दा उतार दिया, आपने अबाया की कोई अहमियत नहीं रखी, आपने ओपन अबाया पहनना शुरू कर दिया, आप जीन्स टी शर्ट पहनने लगी आंटी। पर्दे के नाम पर आप इतनी पतली रस्सी या तो आप ले नहीं रही। आप स्कार्फ का मतलब जानती हैं आंटी? स्कार्फ का क्या मतलब होता है? स्कार्फ का मतलब होता है अपने सतन को प्रॉपर ढकना। इतनी वैरायटी के स्कार्फ खरीदने के बाद आंटी, क्या वाकई आपने अपने सतन को प्रॉपर ढका? कड़वी लगती हैं आपको मेरी बातें, बुरी लगती हैं आपको मेरी बातें? क्यों
क्योंकि मैं आपको दीन की रोशनी में समझाती हूँ आंटी, और आप इस चीज को गीबत का नाम देती हैं आंटी। अभी आपको सही तरीके से ये भी नहीं पता कि गीबत किस चीज को कहा जाता है, गीबत के मायने और गीबत के अल्फाज क्या हैं। जब इस तरह की हरकतें एक उम्र के नाम पर आप करोगी, 4 दिन भी आपसे पर्दे में नहीं बैठा गया, 4 दिन आप घर के अंदर न टिक सकी, जबकि मैंने आपके ही कमेंट्स में पढ़ा था, मेरे या तो वो कोई बहन थी या फिर कोई भाई था, उसने कहा था आंटी जी प्लीज मेरे लिए दुआ करना। आपसे इसलिए कह रहा या फिर कह रही हूं कि 40 दिन तक मेरा रब्बुल इज्जत आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करेगा। अगर उम्रह के मतलब अल्लाह के थोड़ा नजदीक जाना है तो फिर वो जाते वारी ताला आंटी, फिर 40 दिन तक जो उम्रा करके आते हैं, जो हज से होकर आते हैं, फिर उनकी क्यों दुआएं कबूल और मकबूल फरमाता है। जिस सरजमीन, जिस आप बैतुल्लाह शरीफ की, काबा शरीफ की, मस्जिद हरम में आप सजदा करके आई हैं आंटी, कि आप अपने उस माथे का एहतराम कर सकी? नहीं कर सकी आंटी। जब आपको इस यूट्यूब से कोई लेन देन नहीं है तो फिर यूट्यूब के लिए इतना खड़ाग क्यों एडिटर हायर किया गया आंटी? अगर एक नॉर्मल ब्लॉगिंग आपको करनी है तो वो तो आप भी कर सकती हो। अल्हम्दुलिल्लाह रयान इंटरनेशनल स्कूल की आप पढ़ी हो, मिट्टी बाई कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो, उन कॉलेज और स्कूल से आप पढ़ी हो आंटी जो कि हम ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है। अब आप ये बताएं आंटी कि ये जो मैंने नेल्स की पिक आपके साथ शेयर की है, ये मेरी शेयर की हुई पिक गलत है या फिर आपके नेल्स नेचुरल तरीके से बड़ी हैं वो चीज गलत है? दूसरा सवाल आंटी कि आप कहती हो यूट्यूब पर हर तरफ गंदगी फैली पड़ी है। अपना जमाना भूल गई आंटी, अपना टाइम भूल गई। ये पब्लिक है, बराबर याद रखती है। क्यों पब्लिक है भाई, सब जानती है। अपना टाइम भूल गई आंटी जब इसी सोशल मीडिया पर बैठकर अब उसको थप्पड़ दिखाया, उसको चप्पल दिखाई, उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाई। आप कहती हो ना मैं कभी किसी की गिरेबान में नहीं जाती हूं, तो आंटी आप तो डायरेक्ट गर्दन तक ही पहुंच गई। और फिर किस किस की गर्दन पे पहुंचेंगी आंटी? 1000 कमेंट्स आपके नेल्स के ऊपर और आपकी आई लैसेस के ऊपर हैं आंटी। किस किस को जवाब देंगी? किस किस को सही साबित करेंगी आप? नहीं कर पाएंगी आंटी, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है। अब बात के मैं गिरेबान में झांक कर देखो, पसीना सबको आता है और बदबू भी सारे ही इंसानों के पसीने में होती है, पर पसीना भी तो अलग तरीके से आता है आंटी। एक तो उन हराम की कमाई खाने वालों को आता है जो ब्याज और सूद के नाम पर एसीओ में बैठते हैं। जब एसी से बाहर निकलते हैं तो वाकई आंटी कुछ तो गर्मी की शिद्दत से और कुछ उस हराम और सूद की शिद्दत से उनके पसीने में इतनी बास आती है कि नाक दी नहीं जाती, उनके पास खड़ा नहीं हुआ जाता। और दूसरा पसीना एक मजदूर को आता है आंटी जो सुबह से लेकर शाम तक कुल्हाड़ी चलाता है, फावड़ा चलाता है, उसके बाद जो उसके पसीने में खुशबू आती है आंटी वो आप फील नहीं कर पाओगी। और जब आप किसी के गिरेबान ही नहीं झांकती, तो जब आपके शौहर ने रेहाना खान बॉस को कुछ भी कहा था, सोशल मीडिया पर उनकी रिकॉर्डिंग चलाने वाली भी तो आप ही थी। उनका बेटा नशा करता था, ये बात पब्लिक में से किसी को पता नहीं थी, पर ये बात सोशल मीडिया पर लाने वाली भी तो आप ही थी। उनकी बेटी दुबई जाकर क्या करती थी कोई नहीं जानता था, पर उस दुबई का पूरा बायोडाटा देने वाली कौन थी आंटी? आप ही तो थी। फिर आपसे एक ही चीज कहती हूं और बार बार कहती हूं कि आंटी थोड़ा जबान को इस अंदाज में चलाएं कि जबान में हड्डी नहीं है वरना टूट जाती आंटी आपकी। अब तक किस पर्दे का नाम दे रही हो आप?
किस बात का? जिस औरत की समझ में आज तक एक बात ना बैठ सकी कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सजदा करने के लिए जाती हैं तो वो मेरे रब और बंदे का टाइम होता है। आप कहती हो कि मगरिब मेरे सर पे खड़ी थी। जब मगरिब की नमाज का टाइम खींच रहा था आंटी, तो अभी आपने सोशल मीडिया पर कैमरा हाथ में लेकर इतनी बातें बोल ली। आप घर से बाहर बेपर्दा निकलने को ठंडक का नाम देती हैं? नहीं आंटी, ये कब्र की आग और दोजक की आग है। सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको माशाअल्लाह भी कहते हैं, सब आपकी तारीफ भी करते हैं। पर आंटी, मैं झूठी तारीफ नहीं करती हूँ और ना ही मैं झूठी बात पर माशाअल्लाह लिखती हूँ। पर हाँ, ये फैक्ट है कि जब मैं ईशा की नमाज के बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करती हूँ तो खुसूसी आपके लिए जरूर बोलती हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। और ऐसा मैं जब से आप उम्रह से वापस आएंगे तब से कर रही हूं, क्योंकि जो चीज आपको मेरी जबान नहीं समझा सक रही, जो चीज आपको मेरी बात नहीं बता सकी आंटी, तो हो सकता है मेरी दुआ ही आपको राह रास्ते पर ले आए। आप कहती हो कि उम्रह पे जाने के बाद इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है, तो आंटी इतनी बेपर्दगी भी नहीं करता है। क्या आपको सही मायने में लगता है कि आप पूरा प्रॉपर पर्दा कर रही हैं? क्या ये मेरी बात झूठ थी कि आपके नेल्स पर नेल पेंट लगा था? क्या लोग आपसे जो सवाल कर रहे थे तो वो झूठा सवाल कर रहे थे? फिर किसका जवाब दिया आपने? अगर अच्छाई का जवाब देना जा सकती हैं आंटी, तो फिर उन गलतियों का भी जवाब दीजिए जो एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर आपकी पब्लिक आपसे पूछ रही है। फैमिली मानती है ना आप इसे? क्यों नहीं पूछ रही फिर आप? पर खुदारा, इस तरह से ना तो इस्लाम का मजाक बनाएं और ना इस तरह से इस्लाम को बदनाम करें आंटी। जब रब की लाठी टूटती है तो आवाज नहीं आती। जिस जीन्स और टी शर्ट के लिए आप उम्रह को ये कह रही हैं कि इसके लिए जिंदगी नहीं बदली जा सकती, तो फिर आंटी दौरान उम्रा भी आप इसी तरह के लिबास पहन लेती। जब आप सारा कनेक्शन दिल से जोड़कर चलती हैं, इसका मतलब जो मेरे रब ने फरमाया कि बेपर्दा औरत के हाथ का पानी मत पियो, बेपर्दा औरत को हदीस में क्या बयान किया गया है आंटी, अगर मैं आपको यहां बताने पे आ जाऊं तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। जब एक उल्टे हाथ से खाने या पीने को इस्लाम में क्या चीज कहा गया है, तो सोचिए, जिस औरत को मेरे रब ने पर्दे के लिए बनाया, जिस औरत को मेरे रब ने बहुत खूबसूरती से बनाया, और वो औरत अपनी खूबसूरती को लेकर सड़क पर इस तरह बेपर्दा होकर फिरे आंटी, उस औरत को क्या कहा जाएगा? आप कहती हो मैंने मेकअप नहीं लगाया, होठों पे लिपस्टिक, वो फिर रियल थी आंटी या फिर फिल्टर का कमाल था? ये तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, आप ही के अल्फाज हैं, आप ही दिखा रही थी। और आंटी, किसी के भी गिरेबान पे हाथ मत डालो, मत किसी का पसीना सूंघो। इसलिए मत सूंघो आंटी कि आपके पसीने में भी बहुत ज्यादा बदबू है, जिसे छुपाने के लिए अब मैं दुबई से ड्यू लाई, अब मैं फला जगह से परफ्यूम लाई। क्या आंटी, कुछ तो समझ जाओ। मगर खैर छोड़ो, जाने दो आंटी जी। आप जब समझेंगी, जब आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि ब्रांड आंटी, ना कब्र का कोई ब्रांड होता है, ना कफन का कोई ब्रांड होता है। आपका भी खादी का है, मेरा भी खादी का है, आपका भी सफेद है, मेरा भी सफेद है। ऐसा नहीं है आंटी कि आपका डिफरेंट है और मेरा डिफरेंट है। और क्या स्ट्राइक मारने की धमकी दे रही थी आंटी? शौक से मारिए आंटी, शौक से मारिए। मुझे पता है आज का तो, और ये वीडियो देखने के बाद आप कंपलसरी मेरे नाम का पर्चा फाड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर प्लीज इस बार जिसके नाम का भी पर्दा फाड़े ना, तो बेशक चैनल का नाम ना लें, आप अपना एक भी व्यूज ना दें किसी को, पर हुलिया जरूर बता देना। उम्मीद करती हूं समझ में आई होगी आपको मेरी बात। देख लीजिए अपनी नाखूनों की हरकत आप।
और खुदारा अपनी इस जिंदगी की बातों को कुदरती तौर पर नाम मत दे आंटी, मत दे। सबके लिए झूठ बोलो, सबका सी बनाओ, पर ये सोचो कि खाली के कायनात जब हमें किसी और का सी बनाता हुआ देख रहा है तो आप ही अपने आप को धोखा दे रही हैं, या फिर पब्लिक को धोखा देकर ये समझ रही हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। कुछ तो गड़बड़ पक्की है आंटी इन नखूनों में। पिक देखने के बाद तो मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और आप लोग प्लीज मुझे बताना जरूर कि मैं झूठ बोल रही थी या फिर मैं सच बोल रही थी, या फिर हमारी आंटी जी को जिसने भी कहा है हमारी आंटी जी उन्हें झूठा साबित कर रही थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आंटी, पब्लिक सब जानती है आपने लाख अपने नाखूनों को छुपाया, पर अपने कमेंट्स रीड जरूर करना कि आपके चैनल वाले बात कैसे पकड़ में आई।